जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। कैसे गुरुजी ने एक आंटी को उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाला, ये अपने आप में इतना ब्लेस सत्संग है। इसमें ब्लेसिंग्स भी बहुत हैं सत्संग के अंदर। संगत जी, इतना प्यारा सत्संग, और सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ही लाडली बिटियां हैं मुंबई से हेमाली दवे आंटी जी ने। हाँ जी, मुंबई से हेमाली दवे आंटी जी ने सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जी, मेरा नाम हेमाली है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और बड़ी खुशी से, बड़ी हैप्पी हार्ट से मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जी, मैं गुरु जी से जुड़े हुए मेरे 1 साल भी नहीं हुआ है और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं गुरुजी के। और गुरुजी हैं, आपकी सुनते हैं, वो गुरुजी हैं और सबके लिए गुरुजी मतलब बहुत मदद करते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सबकी मन की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं अपने वक्त आने पर। और जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा गुरुजी के साथ कैसे जुड़ना हुआ। मेरी एक दोस्त थी, श्वेता आंटी है और वो दिल्ली के हैं। और इंस्टाग्राम पे उन्होंने गुरुजी की सत्संग के कुछ तो वीडियोस और फोटोज़ डाले थे और बहुत प्यारा सा सत्संग था गुरुजी का। और ये उन्होंने पिछले साल की बात है और मैंने उनकी स्टोरी देखी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था स्टोरी देख के कि कितना प्यारा सत्संग उन्होंने किया है। और बहुत पॉजिटिविटी आई थी वो स्टोरी देख के ही। और उस वक्त मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं था। प्रॉब्लम्स तो अभी भी है लेकिन उस वक्त भी थे। लेकिन प्रॉब्लम्स में से कैसे उस वक्त मैं बाहर आई उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो तभी मैंने जब भी श्वेता आंटी का मैंने जब भी स्टोरी देखा था, मैंने इंस्टेंटली उन्हें मैसेज करके बताया था कि आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरे साथ, तो आप प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करना। तो उन्होंने कहा श्योर। और फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए प्रसाद भेजेंगे सत्संग का। तो मैंने कहा श्योर और मैंने बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं मुंबई रहती हूँ और वे दिल्ली रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ वक्त लगेगा 2-3 दिन, लेकिन तुम्हें मिल ज़रूर जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन के बाद मुझे प्रसाद मिला, उसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिली। गुरुजी का फ़ोटो मिला, गुरुजी के एक बुक मिली जिसमें बहुत सारे सत्संग लिखे हुए थे। फिर बहुत सारी मुझे गुरुजी की मतलब पेंडेंट मिला, बहुत कुछ मिला और मैं बहुत हैप्पी हुई थी। फिर मैंने भी फ़ोटो डाल के इंस्टाग्राम पे डाला था और श्वेता आंटी को थैंक यू बोला था। फिर मुझे भी 2-3 लोगों ने पूछा कि ये कौन है जिनकी तुम फ़ोटो डाल रही हो। तो मैंने कहा कि ये मेरी गुरुजी है। तो ऐसे करते करते कुछ लोगों को भी गुरुजी के बारे में मेरे थ्रू पता चला था। तो उस वक्त जब भी उन्होंने मुझे बुक भेजी थी, मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दी और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिल तक छुई। मुझे इतना अच्छा लगा बुक पढ़ के कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते आँख से आंसू आते थे कि कैसे कैसे लोगों की तकलीफ़ लोगों को हुई है और गुरुजी ने कैसे लोगों से तकलीफ़ से बाहर निकाली है। तो बहुत अच्छा लगा था वो बुक पढ़ के। और उस वक्त कुछ चीज़ों से जिस चीज़ों से मैं गुज़र रही थी,
मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली वो बुक्स पढ़ के, गुरुजी का मंत्र जाप करके कुछ कुछ चीज़ें मुझे शैतान जी ने बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मुझे लगा कि अरे वाह, ये इतने सारे आशीर्वाद मुझे अचानक से मिल गए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी, कि मैं शिव जी को पहले से बहुत मानती थी। तो हाँ, मैं पहले से, मेरे घर में भी सब लोग शिव जी को बहुत मानते हैं, शिव जी से पहले से बहुत मानती थी। लेकिन अचानक गुरु जी का आना, और गुरु जी ऐसे ही गुरु जी आए और एक अलग ही एनर्जी मुझे आई, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसे ही घर बैठे मन हुआ कि अभी मुझे बड़े मंदिर जाना है। और मैंने श्वेता आंटी को कॉल करके इतनी बार थैंक यू बोला, इतने मैसेजेस भेजे कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये प्रसाद भेजा, गुरुजी की फ़ोटोज़ भेजे, बुक भेजी, इतना कुछ भेजा, थैंक यू वेरी मच। तो जब भी एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि हिमाली मतलब उन्होंने मुझे बताया कि उनके पहचान में कोई आंटी थे जो उनके सत्संग अटेंड करने आए थे। तो उनके सपने में गुरुजी ने आके कहा था कि ये बुक श्वेता आंटी के थ्रू मुंबई जाएगी। तो वो आंटी को वो आंटी जब भी श्वेता आंटी को मिले थे सत्संग में, तभी उन्होंने इन सपनों के बारे में, उन्हें जो सपना आया था, ये सपनों के बारे में श्वेता आंटी को बताया था। तो श्वेता आंटी ने कहा कि मुंबई में तो मेरे बहुत सारे पहचान वाले हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बुक, ये प्रसाद, ये सारी चीज़ें किसके घर पे जाएगी, कि कौन लेगा, क्योंकि मुंबई में मेरे बहुत दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं। तो उस आंटी ने श्वेता आंटी को बोला कि आपको पता चल जाएगा, वो लड़की आपकी पहचान में ही है, आपकी दोस्त ही है मुंबई से, और वो कुछ तो बात निकालेगी गुरुजी की कहीं ना कहीं से, और आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं को आपको प्रसाद भेजना है। तो श्वेता आंटी ने कहा अच्छा ठीक है। और ऐसा हुआ कि उसी दिन मेरा श्वेता आंटी को मैसेज करना, और तब भी श्वेता आंटी को रियलाइज़ होना कि ये हिमाली ही हो सकती है, और उन्होंने वो आंटी जी से भी कंफर्म किया। तो आंटी जी ने कहा कि हाँ जी, ये यही है, और उन्हें ही ये सारा प्रसाद आप इंस्टेंटली मुंबई भिजवा दो। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, और जब भी मुझे प्रसाद मिला, जब भी मैंने श्वेता आंटी से फ़ोन पे बात करी, तभी श्वेता आंटी ने मुझे डिटेल्स में बताया कि ये जो बुक है वो हम किसी को देते नहीं हैं, और किसी के पास है भी नहीं। ये किसी ने पर्सनलाइज बुक थी जिसमें सारे सत्संग लिखे हुए हैं। अब कुछ तो 200-300 पेज की बुक है, और गुरुजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वो बुक में। मतलब जैसे कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ है, सारे चैप्टर्स है उसमें। तो ये बुक सबके पास नहीं है, और गुरुजी चाहते थे कि तुम्हें ये बुक मिले, तुम पढ़ो, तुम उनके बारे में जानो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक आंटी जो मेरे घर पे सत्संग करने के लिए आए थे, उनके सपने में गुरुजी ने आके बताया था। तो मैं बहुत शॉक हो गई कि ना ही मैं गुरुजी के जान पहचान, मुझे पता भी नहीं है कौन थे गुरुजी। जस्ट ऐसे इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी देखी, और मेरा मन किया कि मैं स्वाति आंटी को मैसेज करके बस इतना ही करूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और गुरुजी ने इतने सारे आशीर्वाद एक झटके में दे दिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं अगर थोड़ी बहुत भी इमोशनल हो जाती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ, खुशी के आंसू रो पड़ती हूँ। तो मैं बहुत रोने लगी थी कि मुझे इतना ब्लेसिंग दिया गुरुजी ने। मैं अभी भी रो रही हूँ वो याद करके कि मैं कितनी खुश हूँ कि आज गुरुजी है मेरे साथ, और सबके साथ है गुरुजी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मेरा बुक्स पढ़ना शुरू हो गया था। तो जब भी मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि कितने लोगों को गुरुजी ने कैसे कैसे तकलीफ से बाहर निकाला है। तो मेरा मन किया कि मैं भी दिल्ली जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ। और तभी मेरा थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन था। तो तभी मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी, मुझे आपके बड़े मंदिर में दर्शन करने आना है, और मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे आना है, आप मुझे बुलाओ, जल्द से जल्द बुलाओ। आप जानते हो कि मेरे घर में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत है कि मैं भी निकल ना पाऊँ कहीं, लेकिन आप ऐसा कुछ करो कि दर्शन भी हो जाए और सब सही हो जाए, और किसी को फाइनेंशियली ये ट्रिप के बारे में किसी को टेंशन ना हो। तो मैं हमेशा ऐसे प्रे करती थी। तो ऐसे हुआ, तो आप मानोगे नहीं, आप सच में मानोगे नहीं, 4 दिन के बाद मैं कॉन्स्टेंटली 4-5 दिन से सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रे करती थी। और उसी वीक जब भी मेरे को ये बुक मिली, ये प्रसाद मिला, उसके कुछ 4-5 दिन में ही
मुझे श्वेता आंटी का कॉल आता है दिल्ली से। और श्वेता आंटी कहते हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और वे भी खुद मेकअप आर्टिस्ट है, और जोधपुर में वो श्वेता आंटी ना एक्चुअली इवेंट्स में है। तो उनको पता था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, उनको मेरा काम भी पता है। तो ऐसा हुआ कि 4 दिन बाद श्वेता आंटी का कॉल आया मुझे। उन्होंने कहा कि तुम जोधपुर चलोगे, वहाँ पे किसी की शादी है, हम लोग को मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। तो मैंने इंस्टेंटली हाँ बोल दिया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, ये सब इतना फटाफट हो गया कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी अगर चाहे तो सबका एक झटके में कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ में देर भी लग रही है तो उसमें भी अपने भलाई ही है कि गुरुजी वक्त ले रहे हैं। और मतलब अगर कोई चीज़ का वक्त भी लग रहा है तो ये ना मानो कि गुरुजी नहीं है या सुनते नहीं हैं। गुरुजी है और हमारी हर बात सुनते हैं। तो कभी कभी हमें टेस्ट भी करते हैं, तो बस वो टेस्ट में हमें सिर्फ पेशेंस रहना है और इतना भरोसा रखना है कि गुरुजी हर बात सुनते हैं, मन की हर बात सुनते हैं, ज़ुबान पे नहीं भी आई बातें वो भी गुरुजी सुनते हैं। तो मेरा अचानक से 4-5 दिन में जोधपुर जाना हुआ, और मेरा काम भी बहुत अच्छे से हो गया। और जितने भी पैसे आए मैंने गुरुजी को बोला कि ये पैसे ये मेरे नहीं हैं, ये आपके पैसे हैं, आपकी गिफ्ट है। और मैं इसी पैसे से मुंबई से दिल्ली जाऊंगी और मेरी फैमिली को लेके जाऊंगी ट्रिप के लिए। तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ दिल्ली गई थी, और गुरुजी की गिफ्ट है ना, मेरा तो कुछ नहीं है, खाली हाथ आएंगे खाली हाथ जाएंगे। तो ये गुरुजी की इच्छा थी कि हम बड़े मंदिर आए दर्शन करने। और जोधपुर आने के बाद हमने टिकट बुक करवाई और हमारी बहुत अच्छी ट्रिप हुई। और सबसे पहले दिल्ली गए, बड़े मंदिर गए, लंगर प्रसाद नसीब हुआ, गुरुजी के आशीर्वाद मिले। तो ये बहुत बहुत मेमोरेबल फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है गुरुजी के साथ। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि इट इज़ ऑल अबाउट टाइम, इट इज़ ऑल अबाउट फेथ, इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। एंड गुरुजी है, सबके लिए है और सबका अच्छा करने के लिए ही है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। थैंक यू वेरी मच।